हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लदर में। दोस्तों, बिहार में एक वैकेंसी आई है जो नर्सिंग से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं बिहार में क्या वैकेंसी आई है। काफी अच्छी वैकेंसी है, 12,000 12,500 वहाँ पर वैकेंसी है। तो सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे कि वैकेंसी में क्या है, उसका नोटिफिकेशन आया है और उसका फॉर्म भराना फाइनली स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन है ना, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने वैकेंसी निकाली है ना, PTSC। देखिए, निकाला है 3-4 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला है। ठीक है, इसमें वैकेंसी काफी अच्छा है। ठीक है, तो बिहार फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए वैकेंसी है। ठीक है, इसमें कहीं न कहीं मेडिकल से रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड, ANM, GNM की वैकेंसी है। मीन्स इसमें महिला पुरुष दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका वैकेंसी कितना है। देखिए, वैकेंसी हमको बता रहा है, नोटिफिकेशन में जो दिया हुआ है 12,771 वैकेंसी है ना, 12,771 वैकेंसी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, फॉर्म भराना 2 तारीख से शुरू हो चुका है। मीन्स 2 तारीख, आज 2 तारीख है, 2/8/2022 शुरू हो गया है और 1/9/2022 तक ये फॉर्म भराएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसका फीस कितना लगना है। देखिए, जनरल, EWS और OBC के लिए 200 रुपया चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, और ST, SC और PH फिजिकल हैंडीकैप है ना, उनके लिए 50 रुपया चार्ज किया जाएगा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है एज। आप एक बार देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि 18 से 21 साल तक मिनिमम, मेन 21 साल आपका मिनिमम एज है। 18 से 21 साल के बीच का अगर है तो आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके बाद अगर हम देखें तो मैक्सिमम मेल के लिए, लड़कों के लिए मैक्सिमम ईयर कितना है, 37। अगर लड़का 37 ईयर तक है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और फीमेल के लिए बोला है 40 साल बोला है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि आप 18 से 21 साल के बीच है तो फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे 18 से नीचे का अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि वैकेंसी 4 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। 4 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। इसमें वैकेंसी क्या क्या है देखिए, सबसे पहले मेरा है ANM पोस्ट के लिए, ANM। ठीक है, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ, ये वैकेंसी है। इसके बाद ECG की वैकेंसी है, ECG टेक्नीशियन की वैकेंसी है। ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी है और OTA ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंस की बहाली है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोस्ट वाइज यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर अगर जब भी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा तो सबसे पहले आप देखिएगा 4/22 लिखा हुआ होगा। 4/22 जिसमें लिखा हुआ होगा वो ECG टेक्नीशियन की वैकेंसी है। ECG टेक्नीशियन की वैकेंसी, उससे आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा, है ना। तो देखिए, 163 वैकेंसी है ECG टेक्नीशियन की, 163 है। ठीक है, इसमें जो क्वालिफिकेशन आपका मांगा है, बैचलर डिग्री होना चाहिए और डिप्लोमा इन ECG टेक्नीशियन। ठीक है, तो इसमें बैचलर डिग्री मांगा है, किसमें, डिप्लोमा ECG टेक्नीशियन में बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ECG टेक्नीशियन। ठीक है, इसका कोर्स होता है डिप्लोमा का, उसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, है ना। उसके बाद हमको बोला है 5/22 यहाँ पर होगा, तो समझिए एक्सरे टेक्नीशियन का वैकेंसी है। एक्सरे टेक्नीशियन का इसमें बोला गया है 803 वैकेंसी है, 803। ठीक है, तो यहाँ पर डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन, अगर आप डिप्लोमा हैं एक्सरे टेक्नीशियन में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ बैचलर इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर आप बैचलर हैं रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी और इसी से रिलेटेड, इसी के लिए रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी में अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद 6/22 अगर आपको मिलेगा तो इसमें ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट OTA है ना, OT का जो कोर्स होता है उसके लिए वैकेंसी है ना, 1096 वैकेंसी है। ठीक है। इसमें जो क्वालिफिकेशन बोला है डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर है ना, अगर आप OTA का कोर्स किए हुए हैं तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, अगर आप बैचलर है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं एलॉन्ग विद हायर एजुकेशन, और इसके साथ अगर इसी से रिलेटेड हायर एजुकेशन आपके पास कोई डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और एक चीज देखिए, बिहार फीमेल हेल्थ वर्कर ANM के लिए 10,709 वैकेंसी है। ANM के लिए 10,709 वैकेंसी है। ठीक है। इसमें क्या बोला है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ ANM का कोर्स आप किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं एलॉन्ग विथ हायर क्वालिफिकेशन GNM है ना, GNM का कोर्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और BSc नर्सिंग है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और MSc नर्सिंग डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये छोटा सा नोटिफिकेशन था जो बिहार गवर्नमेंट की वैकेंसी है। तो आई होप कि ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो चलिए चैनल में बने रहिए। थैंक यू, और इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।